जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है, आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम रणनीति के आधार पर बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में हम लोग प्रश्नों को करेंगे और स्टैटिक का पोर्शन भी हम लोग इन 15 क्वेश्चन में कवर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से आपके एग्जाम इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कौन कौन से एग्जाम आपके कवर होंगे। सबसे पहले एनटीपीसी का एग्जाम, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, जो ग्रुप डी की वैकेंसी 32,000 आई हुई है, उसका एग्जाम, जो उसमें करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे अच्छे से तो आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे। रेलवे ग्रुप डी में जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, आपके जीएस से जीए के क्वेश्चन आते हैं, वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर विजिट नए किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी एग्जाम रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत में पहले बायो बिटुमेन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है पुणे, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है नागपुर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है चेन्नई और चौथा ऑप्शन आपका दिया है नासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अब हम लोग थोड़ा बायो बिटुमेन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बायो बिटुमेन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपका जैव, क्या होता है? जो जैविक वनस्पतियां होती हैं, जैविक वनस्पतियां होती हैं, जैविक वनस्पतियां होती हैं, उनसे ये जो है इसका निर्माण होता है। अच्छा, इसका बायो बिटुमेन का कार्य क्या है? ये क्यों, मतलब इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग में इसका योगदान क्या है? इसका जो योगदान है बायो बिटुमेन का, इसका योगदान है, इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। पर्यावरण को संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षण मिलता है। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो होता है छतों को भी बनाने में किया जाता है। छतों को भी बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है, बायो बिटुमेन का। और आपका किसमें किया जाता है? सड़कों को, सड़कों के निर्माण में। और किसमें किया जाता है? और आपका किया जाता है इसका प्रयोग सड़कों का निर्माण करने में। सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, छतों को बनाने में और सड़कों का निर्माण करने में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द आर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, और ऑप्शन बी आपका दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को, और चौथा आपका आंसर, जो चौथा ऑप्शन दिया है वो दिया है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द आर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कुवैत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुवैत के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले कुवैत की जो राजधानी है ये आपकी है कुवैती सिटी।
क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। यहाँ की जो मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा क्या है? मुद्रा आपकी हो जाएगी कुवैत की दीनार। कुवैत की मुद्रा क्या हो जाएगी? दीनार। ये हो गई कुवैत की मुद्रा। कुवैत की मुद्रा क्या है? दीनार। अब यहां पर प्रधानमंत्री कौन है? किसकी बात कर लेते हैं? पीएम की। पीएम कौन है? शेख अहमद अब्दुल्ला। शेख अहमद अब्दुल्ला। ये हो गए हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य के जेल प्रणाली सुधार के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है बिहार, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन आपका दिया है झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। अब हम लोग महाराष्ट्र जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ये आपकी हो जाएगी मुंबई। अब हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है? किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ये आपके हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ये आपके हो गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब हम देख लेते हैं यहाँ के महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ये है आपके सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ये हो गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। ऑप्शंस पहला दिया है आपका महामारी तैयारी दिवस, और ऑप्शंस बी दिया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और आपका ऑप्शन सी दिया है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, और ऑप्शन डी दिया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है। उपभोक्ता दिवस मनाया कब जाता है? ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी उपभोक्ता दिवस की, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। तभी से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य कितना $मिलियन आंका गया है? कितना मिलियन आंका गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है $20 मिलियन,
और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है $35 मिलियन, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है $50 मिलियन, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है $63 मिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि $50 मिलियन जो है ये आंका गया है फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है श्रीनिवास रामानुज, और तीसरा विकल्प आपका दिया है श्री चौधरी चरण सिंह, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री चौधरी चरण सिंह। अच्छा, इनके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। श्री चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये थे हमारे पांचवें नंबर के प्रधानमंत्री। कौन थे? श्री चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? 5वें नंबर के प्रधानमंत्री। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1979 से 1980 तक। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? ये था आपका 1979 से 1980 तक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विरासत साड़ी महोत्सव, किसकी बात कर रहे हैं? विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है पहला संस्करण, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है दूसरा संस्करण, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है तीसरा संस्करण, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है चौथा संस्करण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो संस्करण था ये आपका तीसरा संस्करण है। अब हम लोग थोड़ा नई दिल्ली पे चर्चा कर लेते हैं। नई दिल्ली पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा कर लें? नई दिल्ली पे। नई दिल्ली पर थोड़ा चर्चा कर ले। जैसे कि नई दिल्ली की जो वर्तमान में सीएम कौन है? ये है श्रीमती आतिशी। कौन है? श्रीमती आतिशी। कौन है? श्रीमती आतिशी। श्रीमती आतिशी। अच्छा, दिल्ली जो है, नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 13 फरवरी। कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। अच्छा, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? एक और पॉइंट यहां से, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। हम लोगों ने यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा कर ली है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार डायरिया बीमारी के कारण वैश्विक मृत्यु में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 40% की गिरावट, ऑप्शन बी दिया है 60% की गिरावट, और ऑप्शन सी दिया है 70% की गिरावट, और ऑप्शन डी दिया है आपका 75% गिरावट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक मृत्यु दर है। चलिए हम लोग अब थोड़ा चर्चा करते हैं WHO के। WHO पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपका है, कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? WHO का स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का योगदान दिया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है सिंगापुर, ऑप्शन बी दिया है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है आपका भारत और ऑप्शन डी दिया है संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना देश भारत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। वर्ष, पहला ऑप्शन दिया है वर्ष 2028, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है वर्ष 2030 और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है वर्ष 2035 और चौथा ऑप्शन आपका दिया है वर्ष 2050 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2035 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 61% की कटौती का जो है लक्ष्य रखा है। अब हम लोग थोड़ा यूएसए पे चर्चा कर लेते हैं। यूएसए पे, जैसे कि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति ये आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये हो गए हैं यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का अधिकार दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 22 दिसंबर और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 23 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 24 दिसंबर, चौथा ऑप्शन आपका दिया है 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय जो है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि NEC के पूर्ण सत्र यानी कि का आयोजन जो हुआ है अगरतला में, कहाँ हुआ है? अगरतला में। कितने नंबर का इसका आयोजन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 17वां स्थान और 17वें नंबर का ये जो है NEC का जो पूर्ण सत्र का आयोजन हुआ है, और दूसरा आपका ऑप्शन है 71वें नंबर का ये जो है आयोजन हुआ था, और ऑप्शन सी दिया है 72वें नंबर का, और चौथा ऑप्शन आपका दिया 73वें नंबर पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 में। जो इसका उत्तरी पूर्वी परिषद यानी कि NEC का जो पूर्ण सत्र का आयोजन हुआ था ये आपका अगरतला में हुआ है, और ये कितने नंबर का है? ये आपका 72वें नंबर का है। एक दूसरा आपका प्रश्न बन सकता है, उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि NEC की जो पूर्ण सत्र का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो आपका हुआ है अगरतला में। कहाँ पर हुआ है? अगरतला में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहां से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन आपका दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस जगह पे है?
ये आपकी है, कहाँ पर है, ये आपका है दमदम में, दमदम कहाँ पर है, दमदम। ये आपका पड़ता है कोलकाता में, कहाँ पड़ता है, कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन आपका दिया है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपना देश भारत। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अपने देश के बारे में भी, जैसे कि राजधानी, राजधानी क्या है, नई दिल्ली। क्या है, अपने देश भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है, पीएम कौन है, मोदी जी। कौन है, मोदी जी। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। अब आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का कुल कर्ज कितना ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है 50 ट्रिलियन, ऑप्शन बी दिया है 75 ट्रिलियन और ऑप्शन सी दिया है 102 ट्रिलियन और ऑप्शन डी दिया है आपका 112 ट्रिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 102 ट्रिलियन। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 102 ट्रिलियन। अब हम थोड़ा IMF के बारे में समझ लेते हैं। IMF, अच्छा IMF क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, अंतरराष्ट्रीय, क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपका है वाशिंगटन DC। कहां पर है, वाशिंगटन DC और ये पड़ता है आपका USA। और IMF की स्थापना कब हुई थी, IMF की स्थापना कब हुई थी, IMF की जो स्टेबलाइजेशन हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1944 में। कब हुआ था, 1944 में। अच्छा IMF जो है इसमें कितने कुल देश सम्मिलित हैं, कितने देश सम्मिलित हैं, इसमें कुल जो देश हैं ये आपके 190 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं, 190 देश। ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए तरीके से, नए अंदाज में, ज़बरदस्त तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।